हेलो, मैं सुधाकर कुमार। करेंट अफेयर्स सितंबर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंद्रजाल। इंद्रजाल एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो 4000 वर्ग किलोमीटर तक रक्षा प्रदान कर सकता है। ऑपरेशन सजग। यह ऑपरेशन पश्चिमी तट पर सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया एक अभ्यास है। ऑपरेशन सजग भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया का समुद्री अभ्यास। दोस्तों, इस अभ्यास में भारत की तरफ से INS सह्याद्री भाग लिया है। वहीं बात करें INS सुमेधा की, तो यह मिस्र में चल रहे ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। कौन? INS सुमेधा। प्रोजेक्ट 17A यह क्या है? तो यह एक कार्यक्रम है जिसके तहत 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा और ये 7 युद्धपोत का निर्माण हो चुका है, जिसमें से पहला युद्धपोत INS नीलगिरी और अंतिम अर्थात 7वां युद्धपोत INS महेंद्रगिरी है। अन्य 5 का नाम आप देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। INS विक्रांत युद्धपोत स्वनिर्मित है, यानी भारत में ही बनाया गया है और यह भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है INS विक्रांत। जिलेंडिया। दोस्तों, यह एक महाद्वीप है, 8वां महाद्वीप जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है, लेकिन इसका 94% भाग पानी में है। मून स्पाइनर। मून स्पाइनर जापान का एक चंद्र मिशन है। दोस्तों, एंटी टैंक माइंस विभव। यह माइंस के जरिए युद्ध टैंक को नष्ट किया जाता है। विभव के तहत, विभव के द्वारा, है ना, युद्ध टैंक को नष्ट किया जाता है। अब माइंस विभव को भारतीय सेना में पुनः शामिल कर लिया गया है। ये करंट की बात है। राष्ट्रीय घटनाक्रम। गांधी वाटिका। यह राजघाट में है जिसका अनावरण राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, गांधी वाटिका का। और इसी वाटिका में गांधी जी की 12 फुट की प्रतिमा भी है। दोस्तों, भारत का पहला सोलर सिटी शहर सांची को बनाया गया है, सांची बना है। प्रोजेक्ट नमन क्या है? तो प्रोजेक्ट नमन के तहत शहीदों के परिजनों के शिकायत के निवारण हेतु शिकायत निवारण केंद्र खोला गया है प्रोजेक्ट नमन के तहत। कैश फॉर बेस्ट। दोस्तों, यह पटना नगर निगम द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिसके तहत लोगों को कचरे की वस्तु के बदले पैसा दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी कहा जाता है, और क्योंकि यह काम महिला श्रमिकों के द्वारा किया जाएगा। कैश जो काम है, यूनेस्को में शामिल भारत का 41वां और 42वां स्थल अभी शामिल हो चुका है। 41वां स्थल शांति निकेतन है जो कि पश्चिम बंगाल में है। वहीं 42वां स्थल भारत का होयसला मंदिर है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस। इस प्रकार के बसों का हाइड्रोजन से प्राप्त ऊर्जा की मदद से चलाया जाएगा। प्रश्न उठा कि यह इसको कौन बनाया है? तो ऐसी बस भारत में पहली बार OICL महारत्न कंपनी के द्वारा बनाया गया है। लाइट महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। दोस्तों, आयुष्मान भव अभियान तथा आयुष्मान भव पोर्टल, इसका उद्देश्य
वंचित लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। इस पोर्टल के तहत, इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर बंगलुरु में स्थापित किया गया है। वहीं यशोभूमि का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में किया गया। मिथुन पशु, यह एक अर्धपालतू पशु है। करंट की बात यह है कि हाल ही में फसाई के द्वारा इसे खाद्य पशु का दर्जा दे दिया है। खाद्य पशु का मतलब कि जिस पशुओं के उत्पादों का सेवन मनुष्य कर सकता है, एज फॉर एग्जाम्पल गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। उसी में से मिथुन पशु को भी खाद्य पशु का दर्जा दे दिया गया है फसाई के द्वारा। सी रोबिन्स हाल ही में खोजा गया एक समुद्री मछली की नई प्रजाति है। इसकी खोज पश्चिम बंगाल में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। दोस्तों, कला क्रांति मिशन, यह पश्चिम बंगाल का एक मिशन है जिसका उद्देश्य राज्य के कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है, कला क्रांति मिशन के तहत। और इस मिशन का जो लॉन्च करने वाले हैं वह वहां के राज्यपाल सी भी आनंद हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार, यह केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अगला है एडॉप्टर अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। इसके तहत धरोहरों को सुरक्षित करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इसे चलाया गया। दोस्तों, इसके लिए इंडिया हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल को लॉन्च किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, यह एक पुस्तक है जिसको एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर के बनाया है। खास बात इस पुस्तक में क्या है कि बच्चों के स्वास्थ्य और कौशल पर आधारित यह पुस्तक है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। आर के सनमुखम सेठी की प्रतिमा, आर के सनमुखम भारतीय यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। दोस्तों, और इनके प्रतिमा का अनावरण कोयम्बटूर में किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। वहीं भारत के प्रथम वित्त मंत्री महिला में इंदिरा गांधी हैं, लेकिन जबकि भारत के प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। फंगा अभियान, इसका उद्देश्य फंगस अर्थात कवक के महत्व का उजागर करना अर्थात बतलाना है। इस अभियान को लाया कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के द्वारा इस अभियान को लाया गया है। एनसीईआरटी को मिली डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा। यह दर्जा देने का काम डीम्ड यूनिवर्सिटी करता है। इसकी दर्जा मिल जाने के से फायदा यह होता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना सेवा दे सकता है और यह दर्जा एनसीईआरटी को मिल चुका है। अब एनसीईआरटी भी स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के डिग्री प्रदान करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मैक्सिको में अब गर्भपात कराने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तूफान डैनियल, यह तूफान चक्रवात लीबिया में आया है और खास बात यह है कि इस तूफान से 5300 लोगों की जान चली गई है। अमेरिका में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। अमेरिका के लुइसविले में यूएनओ के 78वें सत्र का सम्मेलन न्यूयॉर्क में किया गया और इस सम्मेलन में I2U2 समूह वाले देश को संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा किया है। I2U2 सदस्य वाले देश ने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
जापान के एक कपड़े कंपनी के का ब्रांड एम्बेसडर। टाइम मैगजीन ने 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनी लिस्ट जारी कर दिया है। टाइम मैगजीन बताएं तो यह अमेरिका का एक समाचार पत्र है और इसकी छपाई न्यूयॉर्क में होता है। इन 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की लिस्ट में हमारे लिए खास बात यह है कि इन्फोसिस भी इस कंपनी में शामिल है, जिसका स्थान 64वां है। तिमोर लिस्ट में भारत अपना दूतावास खोलेगा। इसका अलावा कैसे हुआ तो भारत शांति सम्मेलन में यह बात कही गई, यह बात रखी गई। जय हिंद, जय भारत।